کیا आपको मालूम है कि दुनिया का सबसे ठंडा शहर कौन सा है? ये 3 लाख से ज़्यादा आबादी रखने वाला एक भरा पारा शहर है जिसका रिकॉर्ड कम अज़ कम दर्जा हरारत -61.4 दर्जा सेंटीग्रेड है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान में किसी भी शहर का सबसे कम दर्जा हरारत -24 दर्जा सेंटीग्रेड है, जो जनवरी 1995 में स्कर्दू में रिकॉर्ड किया गया था। यानी ये हमारे सर्द तरीन शहर से भी 2.5-3 गुना ज़्यादा ठंडा है। ये है दुनिया का सबसे ठंडा शहर आकोत्सक। मशहूर ज़माना साइबेरिया का ये शहर आर्कटिक सर्किल यानी कुतबी दायरे से सिर्फ 280 मील के फासले पर है। ये दुनिया का वाहिद शहर है जो मुकम्मल तौर पर परमफ्रोस्ट पर वाक़ है। परमफ्रोस्ट इस मैदान को कहते हैं जो बर्फ़ पर वाक़ हो और मुस्तकिल जमा रहे। इस शहर का औसत सालाना दर्जा हरारत ही -7 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी ये औसत दर्जा हरारत के लिहाज से भी दुनिया का सबसे ठंडा शहर है। जनवरी के महीने में यहाँ का औसत दर्जा हरारत -38.6 दर्जा सेंटीग्रेड होता है। यूं औसत माहाना दर्जा हरारत के लिहाज से भी दुनिया का कोई शहर उसका मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ की सर्दियाँ बहुत तवील होती है। 10 नवंबर से 14 मार्च के दौरान एक भी मौका ऐसा नहीं आता कि दर्जा हरारत नुक्ता इंजमाद यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाता हो। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यहाँ जून और जुलाई के महीने में गर्मियाँ भी आती हैं और तकरीबन 2 हफ्ता तो मकामी अफराद के मुताबिक खासी गर्मी होती है। इस शहर में जुलाई के महीने का औसत दर्जा हरारत 19.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। कभी कभी तो गर्मी बहुत बढ़ जाती है और पारा 30 डिग्री सेंटीग्रेड भी पार कर जाता है। आकोत्सक में सबसे कम दर्जा हरारत 5 फरवरी 1891 को रिकॉर्ड किया गया जो -61.4 डिग्री सेंटीग्रेड था, और सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत 11 जुलाई 2011 को रहा जो 38.4 डिग्री सेंटीग्रेड था। सर्दियों और गर्मियों के दर्जा हरारत में इतना फ़र्क भी इस शहर को अनोखा और मुनफरिद बनाता है। ये शहर दुनिया के बड़े दरियाओं में से एक दरियाए लेना के किनारे 1632 में कायम हुआ था। असल में ये एक खुली जेल था। सोवियत दौर में लोगों को बतौर सज़ा यहाँ भेजा जाता था और उनसे जबरी मशक्क़त ली जाती थी। वैसे तो आज आकोत्सक में 3 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ रहना इतना आसान नहीं है। मखसूस आदतें, अतवार, तौर तरीक़े और खुराक अपना कर ही यहाँ कोई रह सकता है। मसलन अगर आप चश्मा पहनते हैं तो यहाँ धाती चश्मा नहीं पहन सकते क्योंकि वो जिम जाएगा। इसके अलावा यहाँ घरों को ज़मीन पर नहीं बनाया जाता क्योंकि नीचे परमफ्रोस्ट है, जिससे घर बहुत ठंडा रहेगा। इसलिए घरों को कंक्रीट के पिलर्स पर खड़ा किया जाता है। यहाँ गाड़ी चलाना भी दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक है। क्योंकि यहाँ सर्दियाँ बहुत लंबे अरसे तक रहती हैं, इसलिए ज़्यादातर गाड़ी चलाने के लिए मौसम साज़गार नहीं होता। लोग गाड़ियों को खुसूसी गैराज में रखते हैं जहां गर्मी का इंतज़ाम होता है, और घर से बाहर निकलने के बाद गाड़ी को बंद नहीं करते, क्योंकि अगर एक मर्तबा गाड़ी बंद हुई तो हो सकता है दोबारा स्टार्ट ही ना हो। ज़हन में ये सवाल ज़रूर पैदा होता है कि इस सर्द जहन्नम में लोग रहते क्यों हैं। तो जनाब, ये इलाका माइनिंग यानी कानकनी के लिए मशहूर है, और वो भी किसकी? हीरे, सोना, चांदी और कोयले की। शहर की बुनियादी सनत यही है, लेकिन कुछ अरसे से सियाहत भी खूब मकबूल हो रही है। लोग दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से इस शहर की ठंडक के मज़े लेने के लिए आ रहे हैं। ये सयाह मास्को के अलावा सियोल और बीजिंग से आने वाली परवाज़ों से भी आते हैं और साथ ही रेलवे लाइन का भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ आने वाले सयाहों को दरिया के पार वाक़े रेलवे स्टेशन पर उतारा जाता है और वहाँ से फेरी सर्विस के ज़रिए शहर पहुँचाया जाता है। ये सर्विस गर्मियों में तो आसानी चलती है क्योंकि दरिया बहती हुई हालत में होता है, लेकिन जब सर्दियां उरूज पर आ जाएं और दरिया मुकम्मल तौर पर जिम जाए तो इस पर गाड़ियां भी चलती हैं। ख़तरा तब होता है जब अभी सर्दियां मुकम्मल तौर पर ना आई हों, ना दरिया मुकम्मल तौर पर जमा हुआ हो और ना बहती हुई हालत में। तब इसमें हूवर क्राफ्ट चलते हैं जो शहर के दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल ज़रूर फॉलो करें।